क्वेश्चन नंबर 24। दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। यहाँ पर कहा यह गया है कि श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योगफल तथा मतलब कि n पदों के योगफल तथा n+1वें से और 2nवें पद तक का अनुपात जो होना चाहिए 1/r⁴n हो। ये प्रूफ दैट हमको करना है। तो यहाँ पर हमने एक श्रेणी मान लिया है कि n पदों का योगफल a1 + a2 + a3 + n पदों तक प्लस जब इसके आगे हम श्रेणी और बढ़ा देंगे तो n+1 तो हो जाएगा an+1 और जैसे इसके आगे प्लस an+2 + an+3 + a2n पदों तक। तो ये कहा गया कि n पदों का योगफल इसका n पदों का योगफल, इसके बाद ये an+1 से a2n पदों का योगफल का अनुपात हमारा 1/r⁴n आना चाहिए। ये यहाँ पर प्रूफ दैट हमको करना है। तो Sn हमारा होता है GP का n पदों का योगफल। n पदों का जो योगफल होगा r⁴n-1/r-1 जब हमारा r ग्रेटर रहेगा और जब हमारा r<1 रहेगा तो Sn = a1-r⁴n/1 का r। केवल है माइनस, केवल फर्क है, केवल बस ये। तो यहाँ पर पहले n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल जैसे हमको दिया गया है कि यहाँ पर n+1 से 2n पदों तक का योगफल निकाल लिया जाए। जैसे ही निकाला जाएगा या तो इतना निकालने के लिए क्या है कि ये a1 से लेकर 2n तक पहले n पदों का योगफल निकाल लिया जाएगा। इसके बाद a1 से an घटा दिया जाएगा तो हमारा an+1 से a2n तक योगफल आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं कि a1 + a2 और +a3 + an कहा गया है कि n पदों का योगफल अपान और n+1 पदों का योगफल 2 + और 2n पदों का योगफल। अनुपात हमारा आना चाहिए 1/r⁴n आना चाहिए। ये प्रूफ दैट हमको करना है। n पदों का योगफल और n+1वें पद से a2nवें पद का अनुपात हमको बताना था। जैसे इसको हमने मान लिया केवल यहाँ से पूरा a1 से लेकर a2n तक ये पूरा हमारा s2n है और ये तो हमने लिख ही दिया है कि 1/r⁴n हमको प्रूफ दैट करना है a1 + a2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको लिख दें sn और a1 से लेकर और यहाँ तक a2n, मतलब कि क्या है कि s2n में से s1 को घटा दिया जाए। ये यहाँ से पूरा है हमारा s2n है, ये यहाँ से यहाँ तक n पदों का योगफल है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है कि ये s2n पूरा है और ये हमारा है यहाँ पर sn है। और अगर पूरे में से अगर ये वाला घट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगी सीरीज an+1 + an+2 + a2n आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमको 1/r⁴n लाना है तो इसको और हल करेंगे। अब तो फार्मूला हमारा होता है GP का। ये GP क्या है क्वेश्चन, तो n पदों का योगफल 1-r⁴n/1 ये। इसके बाद इसका फार्मूला होगा a1-r⁴2n/1 और ये होगा a1-r⁴n/1 का r। तो ये ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ये हर से हम कॉमन लेंगे, अंश से कैंसिल हो जाएगा तो 1-r⁴n/1 r तो 1 - r। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1-r⁴2n माइनस तो 1 - r⁴n, क्योंकि a को हमने कॉमन कर लिया था और ये से कैंसिल कर लिया है। 1 - r⁴n/1 - r हमारा
हर में आ जाएगा, और 1 माइनस आर तो हमारा ये अंश में पहुंच जाएगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा हमारा 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस 1 प्लस आर की पावर n। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस आर की पावर n, और तो यहाँ हो जाएगा आर की पावर n माइनस आर की पावर 2n हो गया। 1 माइनस आर की पावर n, इससे हम आर की पावर n को कॉमन लिए ले रहे हैं, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर बचेगा आर की पावर n बचेगा। जैसे लिखा हो आर की पावर n माइनस है तो आर की पावर n प्लस n, तो लिख सकते हैं आर की पावर n माइनस आर की पावर n इंटू आर की पावर n। अब इससे हमारा कॉमन हो जाएगा आर की पावर n, तो आर की पावर n जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस आर की पावर n बचेगा। तो यही चीज़ यहाँ रख दिया गया है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान आर की पावर n प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। केवल हमको यहाँ सीरीज में केवल समझना था कि कैसे क्या किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कि यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पूरे का होल स्क्वायर हमको यहाँ पर प्रूफ दैट करना है। कह दिया है कि यहाँ पर ए बी सी और डी इन जीपी में है। जीपी की एक सीरीज हुआ करती थी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4 अप टू डॉट डॉट। ये है ए के स्थान में तो हमारा ए रहेगा ही रहेगा, बी के स्थान में यहाँ पर हमारा है ए आर रखना पड़ेगा, और सी के स्थान में ए आर स्क्वायर, और डी के स्थान में ए आर की पावर 3। अगर यहाँ ई होता तो ई के स्थान में ए आर की पावर 4 है, इसलिए लिया है कि ये जीपी की कोई सीरीज है। ए के स्थान में तो ए रहेगा, बी के स्थान में ए आर हो जाएगा, और सी के स्थान में ए आर स्क्वायर और डी के स्थान में ए आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मान को रख देंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे सही हैं तो ये प्रूफ दैट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर। इसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा जाएगा, बी के स्थान में है ए आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर और सी हमारा है ये, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो बी हमारा ये है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी हमारा ये है, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 और डी है ये ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। जैसे लिखा हो ए आर की पावर 3 है, जैसे इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। इसको सिंपल करेंगे। अब ए स्क्वायर हमने पूरे से कॉमन कर लिया इससे, तो बचेगा अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इंटू इससे हमारा कॉमन है ए स्क्वायर आर की पावर 2 कॉमन है, तो बचेगा अंदर 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4 कॉमन यहाँ पर, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर एक ये है, एक ए स्क्वायर ये है, तो पावर जुड़ जाएंगी। जब हमारा बेस बराबर होते तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस यही जो आया यहाँ लेफ्ट से वही हमारा राइट में आना चाहिए। तो राइट का मान हमारा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। होल स्क्वायर हमारा है, ए के स्थान में तो ए रहेगा, बी हमारा यहाँ पर ए आर है और बी है ए आर, और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू है ए आर क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर। अब इससे हम कॉमन लेंगे, इससे कॉमन हमारा ए स्क्वायर है। जब ए स्क्वायर जब ब्रैकेट के बाहर आएगा ऐसे करके तो ए स्क्वायर भी लगा है,
पूरे का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर 2, आर भी तो कॉमन हमारा है तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस तो आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो आर की पावर 3 बचेगा, तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब सिंपल कर देंगे तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर की पावर 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट का और राइट के मान हमारे इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर है 26। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। 3 तथा 81 ये संख्या हमारी है, इनके बीच में दो संख्या रखी गई, हमने मान लिया ए और बी है, तो पदों की संख्या यहाँ पर n इक्वल टू है 4 है, 1 2 3 4 है। तो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद हमारा यल दिया है 81 है यहाँ पर, तो फार्मूला होगा L इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये अंतिम पद है, इसी को nवां पद बोलते हैं। nवां पद हमारा है 81 है, nवां पद। तो यहाँ 81 और प्रथम पद ये है, तो प्रथम पद दिया है 3 है, तो ए है 3 आर की पावर n4 है, 4 - 1 तो 81 और 3 इंटू आर की पावर 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, आर की पावर 3 तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो इम्प्लाइज आर की पावर 3 और 3 की पावर 3। जब इसके हमारे पावर बराबर हैं तो बेस ही बराबर होंगे। x की पावर अगर यहाँ 10 है और y की पावर यहाँ पर अगर 10 है, तो अगर इसकी पावर अगर इक्वल है इसका, तो बेस हमारे इक्वल होंगे, इसके बेस हमारे इक्वल होंगे, तो r इक्वल टू 3। तो सार अनुपात आया है, सार्व अनुपात 3 है, सार अनुपात 3 है। तो हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू बतानी, इन हमारी ये जीपी में है, ये जीपी में है, तो ये हमारा है T1 है 3 है, T2 A है और T3 B है, T4 हमारा 81 है 81 है। तो यहाँ T2 है, T2 दिया गया है A है, यहाँ पर T2 है A और T2 का मान होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी यहाँ पर, जैसे जीपी में कह दिया गया है A, जैसे कोई एक श्रेणी हमारी होती जीपी की ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, तो ये है। तो T1 T2, अब देखो पहला प्रथम पद यहाँ पर हमारा 3 दिया है, प्रथम पद जो दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम ए भी रख सकते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो T2 हमारा इस जगह है 3R है, T2 इस जगह हमारा 3R है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि प्रथम पद तो यहाँ गिवन है ही हमारा। तो जी श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए के स्थान में हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू T2 इक्वल टू 3R हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और T3 और T2 गिवन हमारा है ये ए के बराबर है, ये हमारा ए के बराबर है, इम्प्लाइज ए के इक्वल टू ए बराबर हमारा 9 हो गया, और T3 है, T3 तो B है, T3 यहाँ पर B है, तो T3 का मान है 3R स्क्वायर इक्वल टू B, इम्प्लाइज तो B इक्वल टू 3 और R दिया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, तो B इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर ये तो 9 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इक्वल टू 27। तो A का मान आया है 9 और B का मान आया है 27। यही हमारे आंसर हैं। जो 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं रखी गई थी, A इक्वल टू 9 और B इक्वल टू 27 है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है ये, पेपर में आ सकता है। 27 नंबर, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन तथा a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। कहा गया कि n का मान ज्ञात कीजिए a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान a की पावर n प्लस बी की पावर n तथा a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। a और b का एक गुणोत्तर माध्य है। a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान a की पावर n और b की पावर n, ये कहा गया है। अगर ये ए बी सी अगर इन जीपी में होता है तो क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर, तो बीच वाले का स्क्वायर और इसके जैसे पहले वाले ये और इसका मल्टीप्लाई ए इंटू सी, ये होता है फार्मूला। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो इसी तरह इसको करेंगे तो ये बी स्क्वायर, ये हमारा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए और बी, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान ए की पावर n और b की पावर n। ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए और c, इस फार्मूले की सहायता से a इंटू बी। तो इसको और हल करेंगे, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान a की पावर n और b की पावर n अंडर रूट ए बी। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन, इसके बाद a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, a की पावर n और प्लस b की पावर n। तो इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, तो a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन, तो ये हो जाएगा a की पावर n, तो ये पूरा मल्टीप्लाई इसमें a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, b की पावर n तो हो जाएगा b की पावर 1/2 और a की पावर 1/2, ये इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, तो यहाँ पावर जुड़ेंगे तो a की पावर यहाँ पर हो जाएगा तो n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n प्लस 1/2, a की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो a की पावर n प्लस वन, इधर कर लेंगे इसको a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2, तो b की पावर n प्लस 1/2 इंटू a की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे हमको कॉमन लेना पड़ेगा, a की पावर n ले लिया जाए कॉमन, तो इसको अलग अलग जैसे लिख दिया जाए, a की पावर n इंटू ए और a की पावर n इंटू ए की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, तो b की पावर n और b की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, b की पावर n इंटू b, तो a की पावर n इससे कॉमन कर लिया जाए, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n को भी कॉमन कर लिया हमने और a की पावर 1/2 को भी हमने कॉमन कर लिया है। जैसे ये है a जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अंडर रूट ए का हमने होल स्क्वायर लिख दिया है, एक अंडर रूट ए बाहर आ गया है, तो a की पावर 1/2 एक बाहर आ जाएगा, एक हमारा अंदर बच जाएगा 1/2, तो a की पावर 1/2 कहीं कॉमन ले लिया, तो b की पावर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा b की पावर n को यहाँ कॉमन कर लिया है, b की पावर n को कॉमन कर लिया है। इसके बाद b की पावर, इसको भी जैसे ये b है इसको भी हम लिख सकते हैं ये अंडर रूट b का होल स्क्वायर, इस तरह ये भी अंडर रूट हमारा b है, जो b हमारा होता है b की पावर 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट b लिख सकते हैं। तो b की पावर 1/2 को कॉमन कर लिया है, b की पावर 1 तो कॉमन कर ही लिया है, b की पावर 1/2 को कॉमन कर लिया, तो a की पावर 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा। ये आया था
अब यहाँ पर हम ये जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो a की पावर n और a की पावर 1/2 इक्वल टू b की पावर n और b की पावर 1/2 ये हो गया। ये हमारा आ जाएगा इधर a की पावर n अपान b की पावर n डिवाइड कर दिया है तो b की पावर 1/2 अपान a की पावर 1/2 इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो a अपान b की पावर n तो ये हो जाएगा b अपान a की पावर 1/2। लेकिन इसके हमको बेस बराबर करने पड़ेंगे, जब तक बेस बराबर नहीं करेंगे तो मान हमारे निकल नहीं पाएंगे। तो a अपान b की पावर n इसको लिख सकते हैं a अपान b की पावर -1/2 ये लिख दिया। जब इसके बेस बराबर है तो इसके पावर भी हमारे इक्वल होंगी तो 1/2 n इक्वल टू -1/2 तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2 के अनुपात में हैं। ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। ये पेपर में ये आ सकता है। तो गुणोत्तर माध्य जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर जैसे दी गई है a और b, बीच में एक हमने g रख दिया है, ये हमारा गुणोत्तर माध्य g। तो फार्मूला होता है g² = ab, तो बीच वाले का स्क्वायर और ये प्रथम पद और इसके g के बाद वाला ये तीसरे पद का मल्टीप्लाई। दो संख्याएं माना दो संख्याएं a और b हैं, a और b हैं। तो दो संख्याओं का योगफल प्रश्नानुसार दो संख्याएं a + b, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य यही है, यही संख्या है, इनके बीच में जैसे जी हमारा रखा हुआ है, इनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ये क्वेश्चन हुआ। तो a + b, अब इसको हल करेंगे तो हमको यहाँ पर अनुपात बताने की दो संख्याएं, तो 3 + 2√2 अनुपाते 3 + 2√2 यहाँ पर दिखाना है। a अनुपाते b 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2, तो हमको यहाँ पर ये प्रूफ दैट करना है। तो यहाँ पर अब हल करेंगे हम। तो इसको लिख सकते हैं 2√ab = 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो हम 2√ab = 3 लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर क्या है, योगांतरा अनुपात से योगांतर अनुपात यहाँ पर लगाएंगे। अब योगांतरा अनुपात से, योगांतरा अनुपात नियम से इस तरह इसको हल करते हैं। पहले ऊपर वाले में ऐड, फिर a + b से हम 2ab को घटा देते हैं। तो इस प्रकार घटाएंगे a + b, पहले 2√ab को ऊपर वाले में ऐड करते हैं इस प्रकार। इसके बाद a + b माइनस, फिर इससे हम घटा देते हैं 2√ab। इसी प्रकार हम इधर करेंगे। यहाँ पर इस तरह करेंगे कि a + b में हम 2√ab पहले जोड़ देंगे। a + b में पहले 2√ab को जोड़ देंगे। इसके बाद a + b से हम 2√ab को घटा देंगे। a + b माइनस 2√ab = इससे पहले ऐड कर देंगे 3 + 1 अपान और इसी से हम घटा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस 2√ab अपान √a पूरे का होल स्क्वायर और √b पूरे का होल स्क्वायर और 2√ab। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। तो फार्मूला बन जाएगा √a प्लस और √b पूरे का होल स्क्वायर अपान √a और √b का होल स्क्वायर, तो 2/1, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे √a प्लस √b अपान √a
और माइनस अंडर रूट बी, तो अंडर रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। पुनः योगांतर अनुपात लगाने पर, पुनः योगांतर अनुपात नियम से, योगांतर अनुपात नियम से यहाँ पर हमारा योगांतर है, योगांतर अनुपात नियम से। तो उसी तरह हम फिर करेंगे। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, पहले अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इससे पहले अंश वाले से जोड़ देंगे, पहले अंश वाले से हम जोड़ देंगे इस प्रकार। फिर हर में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इससे, और इसको हम घटा देंगे। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इससे घटा देंगे, जब चिन्ह अंदर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार ये अंडर रूट 2 प्लस अंश वाले से ऐड कर देंगे अपान, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 को घटा दिया हमने, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 रूट ए अपान और 2 रूट बी इक्वल टू, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग कर देंगे, क्योंकि ए अनुपात बी हमको यहाँ पर बताना है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपान बी, ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल देंगे, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, इसी तरह खोल देंगे, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2, नीचे वाले का ही करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, तो ए अपान बी इक्वल टू, तो यहाँ 2 प्लस तो 1 प्लस 2 रूट 2, तो नीचे वाला हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ए अपान बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपान 3 माइनस 2 रूट 2, तो ए अनुपात बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और 3, यह अनुपात है 3 माइनस 2 रूट 2, जो हमको यही प्रूव दैट करना था, यही हमको प्रूव दैट करना था। 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब दो संख्याओं का अनुपात हमारा ये आना चाहिए।